चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न है एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ करम, भाव करम, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही ते तो गुण अनंत निधान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
लिम्मण जान पर ठिया कम कलंक डयवी अपाल दऊ जैन पर ते परम पड़बेबी सब कर्म मल का नाश करवर प्राप्त कर निजो जोली निर्मल ध्यान में नम करने कल बरमा तुम सवनाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान के पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे क्या एक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 86 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है एक आत्मा का ही मनन करना चाहिए, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, कोई लड़का लड़की नहीं है। जानने देखने वाली चैतन्य अरूपी आत्म वस्तु है। इसीलिए हमारा तुम्हारा सबका एक ही कर्तव्य है कि अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना। देखिए गाथा का पाठ करते हैं और उसमें चर्चा करें। तू एकला इंद्री रहित मन बच तन से सोत हो निज आत्मा को जान ले तो शीघ्र ही शिव से दो। तू एक ला इंद्री रहित है, ये 5 इंद्रियां है ना, अंदर मन है ना संजय भैया, उनसे रहित हो। कैसे हो? तू एक ला इंद्री रहित। तू यानी मैं यानी चेतन भगवान आत्मा मन वचन तन से शुद्ध हो। ऐसा अपने आप को स्वीकार करोगे तो आप क्या है तन से मन से वचन से शुद्ध हो जाओगे। क्या हो जाओगे भैया? ये ये तन मन वचन की शुद्धता है। आपने अपने आप को इंद्रियों और मन से रहित देख लिया जान लिया अनुभव कर लिया तो आपका तन मन वचन सब शुद्ध हो गया। समझ में आ गई भैया? हाँ। फिर कहते हैं निज आत्मा को जान ले तो शीघ्र ही सिद्ध पद मिल जाएगा, क्योंकि भगवान आत्मा स्वयं ही सर्वज्ञ स्वभावी है सिद्ध स्वरूपी है।
है। अब उसकी पर्याय में शीघ्र ही आत्मा को जानने पर वह आत्मा अब 4 गति 84 लाख योनियों में भटकन नहीं करेगा, और उसे आत्मा को जानने पर अल्प काल में उसकी पर्याय में सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगी। देखें आप पेज नंबर 160 पर। 6.5 लाइनें हैं। सम्यक दृष्टि को स्वभाव में ही सुख है, इंद्रिय विषयों में सुख नहीं। ऐसी दृढ़ प्रतीति होने पर भी इंद्रिय विषयों की आसक्ति रहती है, क्योंकि आसक्ति होना वह चारित्र्य का दोष है, और इंद्रिय विषयों में सुख है ऐसा मानता है वह तो श्रद्धा का दोष है। सम्यक दृष्टि को तीन काल तीन लोक की में एक आत्मा के सिवाय कहीं सुख बुद्धि नहीं होती है। जहाँ सुख हो वहां सुख बुद्धि होगी, या जहाँ सुख नहीं वहां सुख बुद्धि होगी। अपना आनंद तो अपने में ही है, पुण्य पाप में आत्मा का आनंद नहीं। ऐसी श्रद्धा धर्मी को प्रथम दृष्टि में ही हो जाती है। ज्ञानी की बात करते हैं नहीं, सम्यक दृष्टि, जिसे अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हो गई है। किसकी बात है संजय भैया? ज्ञानी की बात बता रहे हैं। साधु ज्ञानी किसी कहना और अज्ञानी किसी कहना, यह भी बात इसमें आती है। समझ में आया? अस्थि से बात करके नास्ति से भी समझाया है कि सम्यक दृष्टि को स्वभाव में ही सुख है। कहाँ है? कहाँ सुख है? अरे दुनिया में पता तो लगाओ कि सुख है कहाँ पे। सुख स्वरूपी आत्मा, वो आत्मा है। समझ में आया भैया? देखो 6 तरफ भगवान ने बताया, जाती अपेक्षा जीव तरफ बताया, पुद्गल तरफ बताया, धर्म तरफ बताया, अधर्म तरफ बताया, आकाश तरफ बताया, काल तरफ बताया। और तो इसमें इसके अलावा विश्व में कुछ है नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ है। समझ में आ गई? अब इसमें जो है सुख स्वरूपी कौन है? देखो पुद्गल तरफ है, धर्म तरफ है, अधर्म तरफ है, आकाश तरफ है, काल तरफ है। वे तो सुख से रहित हैं, जड़ हैं, अजीब हैं। आत्मा में ज्ञान भी है और सुख भी है। समझ में आएगी नहीं आएगी? ऐसा आप निर्णय करिए। सम्यक दृष्टि का तो निर्णय है। सम्यक दृष्टि जीव जिसे अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, उसने ये निर्णय कर लिया है कि सुख का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा से है, ज्ञान का संबंध तो मेरे भगवान आत्मा से है। समझ में आया भैया? जिसे ज्ञानी होना है उसे भी यही यही उपाय अपनाना पड़ेगा। तो सम्यक दृष्टि जीव को स्वभाव में ही सुख है। क्या भैया? अज्ञानी जीव तो कल्पना करके 5 इंद्रियों के विषयों में सुख की कल्पना करता रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी क्या पहचान है? ज्ञानी जीव तो जानता है कि आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है और सुख भी आत्मा में भरा हुआ है। अज्ञानी जीवों को इस प्रकार का वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए कल्पनाएं करके 5 इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके दौड़ लगा रहे हैं। समझ में आ गई भगवान? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि को स्वभाव में ही सुख है। कहाँ पे स्वभाव है ना? अरे कोई वस्तु होती है, उसका कोई स्वभाव होता है कि नहीं होता है? हैं? अरे जगत में जितनी वस्तुएं हैं उनके स्वभाव होते हैं कि नहीं होते हैं? हैं? जैसे मिस्त्री का स्वभाव क्या है? मिस्री 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 मिठास। समझ में आया? पानी का स्वभाव शीतल, मिर्च का स्वभाव तीखापना। वे सब है कि नहीं? सबके स्वभाव है कि नहीं बोलो? नमक का स्वभाव खारापना।
तो जानने देखने वाली चेतना तो वस्तु का स्वभाव क्या है कि वीतराग आनंद स्वरूप क्या है। जब तो आप सबके स्वभाव को स्वीकार करते हो क्या, लेकिन उसको जानने वाले का भी कोई स्वभाव है क्या, नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आ गई ना भैया। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि, यह सम्यक दृष्टि यानी जिससे द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, जिसका ज्ञान सम्यक हुआ है, वह सम्यक दृष्टि को स्वभाव में ही सुख है। कहाँ है, यहाँ भरा हुआ है लबालब। जैसे आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी के 32वें नंबर के कलश में भी ये बात लिखी। समझ में आया भैया। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। तो कहते हैं इंद्रिय विषयों में सुख नहीं, ऐसी दृढ़ प्रतीति होने पर भी, किसको, सम्य दृष्टि जीव को दृढ़ प्रतीति है उसे। उसे जैनदेव देव परमात्मा ने जो कहा है और हमने अनुभव से जाना है, ऐसा ही है। क्या, सम्य दृष्टि जीव भी बिल्कुल भगवान के कहे के आदेश अनुसार बिल्कुल वैसे ही परिवर्तन करता है। ऐसी दृढ़ प्रतीति होने पर भी, यानी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आने पर भी, समझ में आएगी नहीं आई, सम्य दृष्टि जीव है, द्रव स्वभाव की दृष्टि है, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भैया। भले ही अल्प है, अतीन्द्रिय आनंद अभी अल्प है सम्यक दृष्टि जीव को, समझ में आए। मुनराज जैसा आनंद नहीं है पर्याय में भी, अरिहंत परमात्मा का तो होने का प्रश्न ही नहीं है। पर क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वालिटी जो अरिहंत परमात्मा को अनंत आनंद है, अरिहंत परमात्मा और जिस मुनराज को जो अद्वितीय आनंद है, उसकी उसी अंश का आनंद उसकी पर्याय में व्यक्त है। ऐसी प्रतीति होने पर भी, या समझ गए नहीं, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो जोड़ के देख लो अपनी पर्याय को। अरे भाई अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा से जोड़ के देख लो। नहीं आए तो भगवान कहते हमारे पास चले आए, हम तुम्हें बता देंगे। पर जोड़ने तो खुद ही पड़ेगा नहीं माधुरी, कोई और जोड़ेगा। अरे क्यों संजय भैया, ऐसी कोई व्यवस्था है कि संजय भैया हम आपको जोड़ दें, आपके उपयोग को, आपकी पर्याय को आपके द्रव के साथ मैं जोड़ दूंगा क्या। भगवान कहते नहीं, एक द्रव के बीच में दूसरे तरह एक अत्यंत भाव की दीवार है। समझ में आया भैया। आपको स्वयं ही वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपनी पर्याय को अपने द्रव के साथ जोड़िए, इसी का नाम पुरुषार्थ है। हाँ, तो कहते हैं इंद्रिय विषयों में सुख नहीं, ऐसी दृढ़ प्रतीति होने पर क्या, सम्य दृष्टि जी को पूर्ण विश्वास हो गया है। तो देख लिया कहाँ स्पर्श इंद्रिय, दुखी दुख दुखी दुख, पहले उनकी इच्छा करो फिर जो है भगवान कहते हैं ऐसी व्यवस्था है कि इच्छा होती है तब पदार्थ नहीं होता है, पदार्थ होता है तब इच्छा नहीं होती है। नहीं आई समझ दोबारा से, भगवान ने कहा है, उनकी दिव्य ध्वनि में बात आई है। जब जीव को इच्छा होती है तब वह पदार्थ नहीं होता है, जब पदार्थ होता है तब उसकी इच्छा नहीं होती है। तो दुख ही मिला ना भैया। समझ में आए भैया। क्या, तो कहते हैं इंद्रिय विषयों में सुख नहीं, उसे मालूम है इंद्रिय विषय, पांच इंद्रिय के विषय क्या है, आपकी स्पर्श इंद्रिय के विषय। बढ़िया बढ़िया एसी चल रहा है, गर्मी का दिन है, बोलो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे माधुरी,
अपन को अच्छा लगत कि नहीं लगत है? एसी चालू करो और बामे गर्मी के दिन हो तो बोलो कितना अच्छा लगत है। वंदना, गर्मी के दिन हो, बढ़िया बड़ी ठंडी ठंडी हवा चले तो आनंद आया कि नहीं? ठंडी ठंडी हवा में से सुख आया कि नहीं आया? है? क्यों? और सभी को आना चाहिए कि आपको ही आ रहा हुआ है? जो बीमार व्यक्ति है वो तो कहता बंद करो एसी। क्या कहेगा? क्यों भैया, आनंद आ रहा है तो तुम भी ले लो ना। तो क्या इंद्री के विषयों में किसी में सुख नहीं है भगवान? ऐसा ज्ञानी जानता है। बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ भैया, संजय भैया, हैं? और अपन को भूख लग रही है, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही है, और गुलाब जामुन खाया तो वो सुख आया कि नहीं आया? अरे बोलो भैया, संजय भैया, जागृत लाइए, ज्ञान की जागृति की जरूरत है। छह उपशम ज्ञान में जागृति के बिना काम नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ, समझा है। भूख लग रही है बढ़िया, और इच्छा भी हो रही है कि गुलाब जामुन मिल जाए तो मजा आ जाए, और मिल जाए तो फिर सुख आया कि नहीं आया? अरे बोलो, गुलाब जामुन सुख आया को नहीं आयो? वो कल्पना करता है, कल्पना करते ये विषय मिल जाए, और इसके पुण्य की वजह से अगर वो विषय मिल जाते हैं और इच्छा के अनुसार वस्तु मिल गई तो सुख मानता है। सुख है नहीं भगवान। अगर सुख होता तो अन्य व्यक्ति को भी खिला के देख लो भगवान। आपका पेट आप खुद ही खा के देख लीजिए, कितने गुलाब जामुन बोलो हैं। और फिर उसके बाद है, भाई एक गुलाब जामुन खाओ तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया। और दो खाए तो डबल आनंद भाव कि नहीं भाव? और चार खाओगे तो चार गुना आनंद बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका? और आठ खा ले तो आठ गुना आनंद बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और 16 खाए तो 16 गुना आनंद बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जब एक खाने में तुम्हें आनंद मिलो तो 20-50 खाने पे इतना आनंद बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका? अरे भैया बोलो, फिर मना क्यों करते हो? हैं? ज्ञानी जानता है कि पंच इंद्रिय के विषयों में कोई भी विषय हो, उसमें आनंद नहीं है। आनंद का संबंध तो, सुख का संबंध तो आत्मा से है। कैसे है? ऐसा ज्ञानी जीव का निर्णय है। आगे बात समझ में? हम क्यों ढुलमुल से रहते हैं? क्योंकि हम भी जानते हैं कि सुख आत्मा, आत्मा में सुख होता तो आत्मा की तरह है, समझे? तो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं ना। ये निर्णय कहाँ है हमारा? हमारा तो निर्णय यही है ज्ञानी जीव का कि सुख पंचेंद्रिय के विषयों में है, इसीलिए उसका उपयोग बारी बार दौड़ा करता है। पर ज्ञानी जीव का ये निर्णय है कि सुख तो अपनी चेतन भगवान आत्मा में है, लबालब भरा हुआ है। पांच इंद्रिय के विषयों में सुख नाम की गंध भी नहीं है भगवान। ऐसा निर्णय होने के बाद किसका? सम्यक दृष्टि जीव का। ये लिखा है, देखिए आप। सम्यक दृष्टि को स्वभाव में ही सुख है, इंद्रिय विषयों में सुख नहीं। निर्णय नहीं करते हम, निर्णय नहीं करते, इसीलिए उपयोग भारी बार डोलता रहता है, पूरी तरह भारी बार डोलता रहता है। ऐसी दृढ़ प्रतीति होने पर भी आ गया, ये श्रद्धा और ज्ञान का भी काम होगा। अब क्या होगा देखना आप। प्रतीति होने पर भी इंद्रिय विषयों की आसक्ति रहती है। अब ये बात क्या आ गई? श्रद्धा ज्ञान ने अपना काम कर लिया, अब चारित्र संबंधी बात भी आ गई। क्या आ गई भैया? हाँ, अभी राग तो है ना, आसक्ति का परिणाम अभी भी है। क्योंकि अनादिकाल से हमारे संस्कार कैसे रहे, ज्ञानी जानता है कि बैर मुक्ता के ही संस्कार रहे हैं। हमें भी समझे ना? हाल उपयोग बार बार घूमता है, चला जाता है, चला जाता है। समझ गए कि नहीं आप, संजय भैया? तो कहते हैं होने पर भी इंद्रिय विषयों की आसक्ति रहती है, रहती है। अभी जब तक पर्याय में पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं होती है, तब तक उपयोग बार बार जुड़ान भी करता है। क्या करे?
तो ऐसा कोई है, ऐसा मानता है जो मानता है, ये मानता है ना। हैं? क्या लिख रहे हैं? ऐसी दृढ़ प्रतीति होने पर भी, आगे धीरे धीरे पढ़ रहे, पढ़ो तो आप, जहां हम चल रहे वहां साथ पे चलो। ऐसी दृढ़ प्रतीति होने पर भी इंद्रिय विषयों की आसक्ति रहती, क्या रहती है? सेकंड नंबर की लाइन पढ़ रहे हैं। राग तो रहता है ना, अगर राग पूरा चला जाए, समझ में आए, तो वो क्या हो जाए, अरिहंत परमात्मा हो जाएगा। मुनराजों को भी राग रहता है भगवान, समझ में आए भैया? अभी मिथ्यात और अंतानुबंधी संबंधी राग चला गया है। तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक ज्ञानी का भी उपयोग अभी बाहर है, उतना राग है, जाता है उपयोग, जाता है जाता है, उसको तोड़ने का प्रयास भी निरंतर जारी है। अब देखिए आप, क्योंकि आसक्ति होना वह चारित्र का दोष है, काय का है? आगे बात आ गई कि नहीं आई? श्रद्धा ज्ञान ने तो अपना काम कर लिया। क्या ज्ञान कर लिया श्रद्धा ने? श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। और ज्ञान ने भी ऐसा वेदन किया, समझ में आ गई भैया? ज्ञान ने भी बैर मुक्ता छोड़ के अंतर्मुख होके, समझ गए नहीं आप? अंतर्मुख हुआ ज्ञान, ज्ञान भी अंतर्मुख हुआ। अभी क्या, चारित्र संबंध, श्रद्धा ज्ञान का काम पूरा हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? चारित्र का रह गया। तो जो उपयोग बाहर जाता है, तो वो क्या है, चारित्र का दोष है। क्या है? ये लिखा है, श्रद्धा ज्ञान लिखा ना, क्योंकि आसक्ति होने पर वह चारित्र का दोष है। बार बार उपयोग जाता, वो काय का है? अरे समझो तो, श्रद्धा क्या चीज है? श्रद्धा नाम का गुण है कि नहीं आत्मा में? ज्ञान नाम का गुण है कि नहीं आत्मा में? चारित्र नाम का गुण है कि नहीं है? संजय भैया, जैसे अपन तीन लोग हैं, सबके काम अलग अलग हैं कि नहीं है? आपका काम अलग है, मेरा काम अलग है, इनका काम अलग है। समझे? और दो ने अपना काम कर लिया, तीसरे ने नहीं किया, तीसरे ने कहा नहीं किया, तो वो भी हो जाएगा, घबराने की क्या जरूरत है? तो ये जो बाहर उपयोग जाता है, राग के कारण से, काय के कारण? राग के कारण, समझे? स्वयं की अस्थिरता के कारण से, काय के कारण से? स्वयं उपयोग अंतर्मुख टिक नहीं पाता है, तो उपयोग बारंबार, ऐसे संस्कार रहे ना अनादिकाल से, समझे नहीं आया भैया? तो वो दोष कहाँ में आएगा? चारित्र का दोष है। कौन सा दोष है? वो श्रद्धा ज्ञान का दोष नहीं है। श्रद्धा ज्ञान ने तो अपना काम कर लिया, श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, सुख शांति वाला भगवान आत्मा हूँ। और ज्ञान ने भी क्या किया? ज्ञान ने जाना, ओ ऐसा ही मैं हूँ। श्रद्धा ज्ञान का काम पूरा हुआ, लेकिन कुछ पंच इंद्रिय के विषयों में जो राग और द्वेष की प्रवृत्ति ज्ञानी की भी चलती है ना, गुणस्थान प्रमाण, चलती है कि नहीं चलती है? तो जो राग द्वेष का जो काम चल रहा है पर्याय में, वो चारित्र का दोष है। किसका दोष है? चारित्र का काम क्या था? अपने आत्मा में लीन होना। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जाने पनो सु सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। ज्ञानी जीव की पर्याय में अभी राग द्वेष के परिणाम चालू है कि नहीं है? तो वो काय का दोष है? वो श्रद्धा ज्ञान का दोष है कि चारित्र का दोष है? अरे बोलो भगवान, वंदना। ज्ञानी जीव की पर्याय में राग द्वेष होती है कि नहीं होती है? जो राग द्वेष की पर्याय को स्वीकार नहीं करता है, उसने आत्मा में चारित्र गुण का ही नाश कर दिया। क्या कर दिया? तो चारित्र गुण का कोई कार्य है कि नहीं है? अभी है, अभी राग द्वेष के परिणाम बाकी है, उसे ज्ञानी दूर करेगा। समझ में आया भैया? वो चारित्र का दोष है। किसका दोष है?
समझ, श्रद्धा ज्ञान का काम समझ में आ गया। श्रद्धा का काम श्रद्धा करेगा, ज्ञान का काम ज्ञान करेगा, चारित्र्य काम चारित्र्य करेगा। हम्म? चारित्र्य का काम क्या है? बोलो, श्रद्धा का काम क्या है? परद्रव्यन से भिन्न आप में रुचि क्या है? श्रद्धा का काम क्या है? इधर बोलो, वही तरफ। आत्मा के तीन गुणों की चर्चा अपन कर रहे हैं। है तो अनंत गुण आत्मा में। आप तीन गुण तो समझ लो भगवान। श्रद्धा का काम क्या है? पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। ये हो गया किसका काम? श्रद्धा का काम हो गया। आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। क्या हो गया? ये ज्ञान का काम हो गया। जाना हारा जना छे खरेखर पर जना तो नहीं। ये किसका काम है ये? अरे बोलो, वंदना मैं साथ बोलो, क्या कह रहा हूं मैं? श्रद्धा का काम क्या था? पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, श्रद्धा का काम है। और ज्ञान का काम क्या है? आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। जाना नारा जनाय छे। ये किसका काम है? ये ज्ञान का काम है। और चारित्र का काम क्या है? आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। चारित्र का काम क्या था? कि अपनी आत्मा में आनंद लूटना, स्थिर रहना। लेकिन ज्ञानी का भी एक चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक तो लीनता है सम्यक दृष्टि की। लेकिन अभी तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक सम्यक दृष्टि के राग देश के परिणाम चल रहे हैं। वह किसका दोष कहोगे? तो कहते उसे चारित्र का दोष है। किसका दोष है? राग देश किसका दोष है बोलो संजय भैया? श्रद्धा का कि ज्ञान का कि चारित्र का? है नहीं आई समझ में? है? चारित्र का दोष है। क्या किसका दोष है? ज्ञानी श्रद्धा और ज्ञान के साथ तो अपनी आत्मा के साथ बैठा है, और चारित्र का कुछ अंश उसके अंदर परिणमन में भी चल रहा है। समझ गया? लेकिन तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक पहाड़ भी है। तो वो दोष किसका था? वो चारित्र का दोष है। अब दुनिया कहाँ चारित्र लगाती है भगवान? शरीर की क्रिया को चारित्र मानते हैं। किसको? बाहर की नग्न दशा ये आत्मा का चारित्र के शरीर का बोलो? आत्मा का चारित्र क्या संजय भैया? अपनी आत्मा में अपने उपयोग को स्थिर करना, अर्थात अपनी पर्याय अपने द्रव स्वभाव का आनंद लूटती रहे। वह चारित्र का सम्यक प्रणमन है। समझे नहीं आप? तो क्या इन्होंने आसक्ति होना हुआ चारित्र का दूसरा क्या है? राग जो चल रहा है ना, राग के कारण से पांच इंद्रिय विषयों में जुड़ान होता है। वो किसका दोष है? राग द्वेष से तो जुड़ रहा है ना सम्यक दृष्टि जीव का। तो किसका दोष कहोगे उसे? श्रद्धा का दोष कहोगे कि ज्ञान का दोष कहोगे कि चारित्र का दोष कहोगे? अभी श्रद्धा का पता नहीं, ज्ञान का पता नहीं, चारित्र का पता नहीं। अब मेरा कल्याण हो जाएगा। तीन काल में नहीं होगा। समझ में आए भैया? डॉक्टर साहब थोड़ा लेट हो गया। बहुत सुंदर चर्चा है। डॉक्टर साहब पुस्तक ले लेना। क्या कह रहे हैं भैया? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। समझ में? यही तो समझना है भाई साहब। क्या श्रद्धा का काम क्या है? ज्ञान का काम क्या है? चारित्र का काम क्या है? भैया तीन ही तो समझ लो तुम। तत्वार सूची में उमा स्वामी महाराज ने क्या कहा है बोलो? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अरे तीन गुण की पर्यायों को समझ लो भगवान। आत्मा में है तो अनंत गुण है। देखिए डॉक्टर साहब क्या कहा, दोबारा से आपके लिए पढ़ता हूँ फिर आगे चलता हूँ। सम्यक दृष्टि को स्वभाव में ही सुख है। कहाँ है? अपने स्वभाव में ही सुख है, ऐसा उसका दृढ़ पक्के निर्णय है। इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है। क्या है? वो जानता है कि सुख का संबंध तो आत्मा में, आत्मा से है। किससे है? आत्मा। ऐसी दृढ़ प्रतीति होने पर भी
इंद्रिय विषयों की आसक्ति रहती है, किनके? सम्यक दृष्टि जीव की। हाँ, समझ में आया? मुनराजों को भी राग रहता है। सम्यक दृष्टि तो बहुत छोटी निचली भूमिका वाला है। समझ, अभी तीन चौकड़ी कसा है ना, तो भी अपना काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो भगवान। है, तो फिर उन्होंने कहा कि प्रतीति होने पर भी इंद्रिय विषयों की आसक्ति रहती, किनको रहती है? किसकी बात चल रही है? सम्यक दृष्टि जीव की, जिसको द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, जो निरंतर अपने आत्मा का आनंद भी ले रहा है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव का उपयोग पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्ति का परिणाम भी अभी चल रहा है। यानी मिश्र धारा चालू हो गई। क्या है? अज्ञानी को तो अकेली अज्ञान धारा चल रही है, ज्ञानी को ज्ञान धारा भी चल रही है, और साथ में राग धारा भी, कर्म धारा भी चल रही है। समझ गया? कर्म धारा अपना काम करती है, ज्ञान धारा अपना काम कर रही है। डॉक्टर साहब, क्या? ज्ञान धारा अपना काम करती है, और राग धारा, चारित्र धारा वो अपना काम कर रही है। ये अंदर का संग्राम है भगवान। हम्म? अब देखिएगा, क्योंकि आसक्ति होना वह चारित्र का दोष है डॉक्टर साहब। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, दोबारा से डॉक्टर साहब आपके लिए। जैसे छेडाला में पंडित दौलत राम जी ने जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जो लक्षण बताया है, पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो श्रद्धा का काम क्या हो गया? रुचि, अपने द्रव्य स्वभाव की रुचि है श्रद्धा का काम। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक के ज्ञान कला है। ज्ञान का काम जो हो गया कि जाना ना रहा ही जानने में आ रहा है, ये ज्ञान अपना काम कर रहा है, श्रद्धा अपनी काम कर रही है। अब चारित चारित बाहर चल रहा है थोड़ा, तीन चौकड़ी कसाएगी हवा पूरा, चारित बाहर भी चल रहा है, तो वो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? जो सम्यक दृष्टि जीव को जो राग द्वेष के परिणाम उसकी पर्याय में दिखाई दे रहे हैं, वो श्रद्धा के काम के हैं, ये ज्ञान के काम के हैं, कि वो चारित्र का है? बोलो। और वो दोष है कि गुण है, वो ये भी बता दो। है? दोष है। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव दोष को दोष समझता है। यही तो सम्यक ज्ञान है उसका। है? और हम दोष को समझे बैठे गुण। क्या डॉक्टर साहब, कितनी भूल है? सम्यक दृष्टि जीव जानता है ये राग द्वेष के परिणाम जो पर्याय में हमारे चल रहे हैं, ये अपनी कमजोरी से चल रहे हैं। मैं अपने आत्मा में पूर्ण रूप से नहीं रह पा रहा हूं। समझ, ये दोष है। ज्ञानी उस राग द्वेष के परिणाम को दोष समझता है, तो दोष समझता है तो उसे मेट भी देता है वो। समझ नहीं आप? क्यों भैया? अशुभ भाव दोष है, अशुभ भाव डॉक्टर साहब। अरे भाई, अशुभ भाव तो दोष है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिक्रिया के परिणाम दोष, और शुभ भाव दोष है कि गुण है? दोष है भगवान। जब तक तुम उसे हे नहीं जानोगे, दोस्त नहीं समझोगे, तो आप अंदर आओगे कैसे भगवान, ये बताओ। ज्ञानी जानता है अभी मेरी पर्याय में, चारित्र गुण की पर्याय में अभी राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, दोष है। और मैं बहुत शीघ्र, वह जानता है बहुत शीघ्र मैं उसको नाश भी करने वाला हूँ। समझ में आया भैया? अब देखिए आप, इंद्रिय विषयों में सुख ऐसा मानता है, वह तो श्रद्धा का दोष है। संजय भैया, आपकी बात सुनो। इंद्रिय विषयों में सुख मानना, ये किसका दोष है? ये श्रद्धा का दोष है। क्या है? क्या है? श्रद्धा गुण का विपरीत। जो पांच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करे बैठे हैं, जो सुख मानते हैं, वे श्रद्धा के दोष से भ्रष्ट हैं अभी। क्या है डॉक्टर साहब? जिन्हें पांच इंद्रिय के विषयों में सुख लगता है, सुख मानते हैं, वे समस्त अज्ञानी जीव हैं, वह श्रद्धा का दोष है। क्या भैया? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, आपको मैं आधा घंटे में समझा पा रहा हूँ।
है। ये तो ऐसा है कि घंटों घंटों में उस पे ज्ञान काम करे। 24 घंटा हमारा ज्ञान बैरमुखी होके काम करता है। संस्कारी हमारे बैरमुखी है ना भगवान। डॉक्टर साहब, तो श्रद्धा का दोष कौन सा है? कि पांच इंद्रिय के विषयों में सुख मानना, ये श्रद्धा का दोष है। सुख तो अपने चेतन भगवान आत्मा में है, ये श्रद्धा का सम्यक पुरुषार्थ है। आगे बात समझ में है कि सुख का संबंध तो मेरी आत्मा से है, ऐसा जो मानना वह श्रद्धा का दोष निकल गया। और ऐसा मानना कि पांच इंद्रिय के विषयों में सुख है, ये श्रद्धा का दोष है। श्रद्धा का दोष क्या है, चारित्र का दोष क्या है, ये तो बात समझ में आए ना भगवान। क्या? अब देखिए, कहते हैं इंद्रिय विषयों में सुख है ऐसा मानता है, वह श्रद्धा का दोष है। अब देखिए, सम्यक दृष्टि को तीन काल तीन लोक में एक आत्मा के सिवाय कहीं सुख बुद्धि नहीं होती है। क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि उसका निर्णय है, सम्यक दृष्टि जीव का निर्णय है कि आत्मा सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसका निर्णय है। अज्ञानी जीव का निर्णय ही नहीं है। क्या होगा? इसीलिए उसका उपयोग बारी बार डोलता रहता है। ये भगवान की पूजा करेगा, हमने आपको ध्यान में बैठालते हैं, क्या भगवान पता नहीं कहाँ कहाँ उपयोग चला जाता है। क्यों चला जाता है? अरे क्यों चला जाता है भगवान? क्योंकि नाना प्रकार की कल्पनाएं करके बैठते हो आप। समझ में आएगी भैया? हम्म? कहते हैं सम्यक दृष्टि यानी ज्ञानी को तीन काल तीन लोक में एक आत्मा के सिवाय, किसके सिवाय? वो कहाँ है वो आत्मा? अरे कहाँ है आत्मा? अरे तुम सब आत्मा ही तो हो भगवान। अपने आप को अज्ञान दशा रखे हो कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं कर्म वाला हूँ, मैं रागी देसी हूँ। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। कहते हैं समय दृष्टि को तीन काल है, भूत भविष्य और वर्तमान। तीन लोग है, मध्यलोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक। तीन लोक में एक आत्मा के सिवा कहाँ सुख का संबंध कहाँ है? अपनी आत्मा से है। देखा कितना कितना उसका ज्ञान कितना बढ़िया हो गया। बोलो, समय दृष्टि जीव का है विशाल बुद्धि वाला डॉक्टर साहब। है, भूत को भी कैप्चर कर लिया, भविष्य को भी कैप्चर करे बैठा है। तीन लोग सब जी। आप बताइए, आप कहाँ उपयोग काम कर रहा है, तब उपयोग काम करता है। समझे नहीं आप? विशाल बुद्धि वाला हो। तो कहते हैं तीन लोग तीन काल में एक आत्मा के सिवाय कहीं सुख बुद्धि नहीं होती है। क्या जानता है? सुख बुद्धि नहीं है डॉक्टर साहब, नहीं आसक्ति का परिणाम तो भी है। क्या कहा? जो ज्ञानी जीव का उपयोग पांच इंद्रिय के विषयों में जाता है, वह सुख बुद्धि से नहीं जाता है, वह स्वयं की अस्थिरता के कारण जाता है। समझ में आ गई बात? वो चारित्र का दोष है। सम्यक दृष्टि जीव का जो उपयोग पांच इंद्रिय के विषयों में जाता है, वो चारित्र का दोष है, वो श्रद्धा का दोष नहीं। श्रद्धा का दोष तो ये है कि पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करना, श्रद्धा का दोष है। आगे बात, दोनों मंत्र समझ में आ गए? एक आत्मा के सिवा कहीं सुख बुद्धि नहीं होती है। जहां सुख हो वहां सुख बुद्धि होगी। कहाँ होगी? अब समझ लो आप। हम यहाँ बैठे रहते हैं और पांच इंद्रिय के विषयों में जो तुमने सुख की कल्पना कर रखी है ना, तो भगवान के सामने खड़े खड़े उपयोग वहां पहुंच जाता है। कहाँ चला जाता है डॉक्टर साहब? हाँ देखो, अपन ने कैसे कैसे भोग भोगे थे। बे याद आ रहा है भाई भोग। क्या? नहीं आई समझ में डॉक्टर साहब? समझ में आया? पांच इंद्रिय के विषय भोग याद आते भगवान के सामने खड़े होके अज्ञानी जीवों को। हाल उपयोग वहां भाग जाता, हाल तुरंत वही भाग जाता। क्योंकि जहां अपने सुख की कल्पना कर रखी है ना, समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? अब यहाँ सुख तो यहीं पर है। सब कुछ तो हमारे आत्मा में है। आत्मा को छोड़ के कहीं कुछ है ही नहीं है। तो उपयोग कहाँ रहेगा बोलो? निर्णय करके देख लीजिए आप। अरे सब कुछ हमारे आत्मा में ही है भगवान। जिसका ये निर्णय हो गया है, उसका उपयोग कहाँ रहेगा बोलो? अरे भाई, है
कहते हैं जहां सुख नहीं वहां सुख बुद्धि होगी क्या? नहीं होगी, ज्ञानी जीव को नहीं होगी, क्योंकि सुख का संबंध यहाँ पे है। तो बुद्धि यानी ज्ञान, बुद्धि यानी ज्ञान, तो ज्ञान कहाँ लगा होगा? बुद्धि का मतलब ज्ञान, समझ गया? तो ज्ञान वही काम करेगा, वही काम करेगा, वही काम करेगा। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है। जिसको जिसकी रुचि नहीं वह होने पर भी नहीं दिखता। सम्यक दृष्टि जीव को अपने भगवान आत्मा की रुचि है, तो वह हमेशा जो है आत्मी आत्मा दिखता है। और अज्ञानियों को आत्मा होने पर भी पर पदार्थों की रुचि है। तो डॉक्टर साहब, तो पर पदार्थी पदार्थ उसके ज्ञान के बनते रहते हैं। फिर कहते हैं पुण्य अपना आनंद तो अपने में ही है। क्या सम्यक दृष्टि क्या कहता है? कहाँ है आनंद? डॉक्टर साहब आनंद लेने तो कहाँ जाना? आपकी चीज खो गई है तो कहाँ ढूंढोगे? है आपकी अंगूठी वहां गिर गई नीचे और ढूंढ रहे वहां पे, तो मिलेगी क्या? और ज्ञानी जीव का निर्णय हो चुका है, भाई साहब अंगूठी तुझे नीचे पड़ी है, ये उठा लेगा हाल फटाक से। है क्या? समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं अपना आनंद तो अपने में ही है। काय में है? अरे मैं स्वयं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। बना बनाया फैसिलिटी मिली भगवान, हमें किसी ने बनाया ही नहीं है। मैं तो अनादि अनंत आत्मा ही हूँ। क्या? अपने में ही है। कहाँ है? तो अपने में है तो उपयोग कहाँ काम करेगा? अपने में ही काम करेगा। ठीक है नहीं? अपना आनंद तो अपने में ही है। अब देखना, पुण्य पाप में आत्मा का आनंद नहीं है। पुण्य पाप क्या है? आश्रत तत्व है। क्या है? पाप पुण्य के परिणाम कहलाते हैं भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के, शुभ भाव, कसाई की मन्नता वाले, वे सब पुण्य भाव कहलाते हैं, शुभ भाव कहलाते हैं। और पाप के परिणाम हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिक्रय के परिणाम, वे सब पाप भाव हैं। वे आत्मा की पर्याय में ही होते हैं, शरीर में नहीं होते हैं। समझ गया? वो आश्रत तत्व है। क्या है? निर्णय करो, सात तत्वों का सम्यक निर्णय करिए आप। कहते हैं पुण्य पाप में आत्मा का आनंद नहीं। कैसे आनंद होगा संजय भैया? सात तत्व भगवान ने बताए कि नहीं बताए हैं? पुण्य पाप का परिणाम, ज्ञान ज्ञान है उसमें क्या? पुण्य पाप में वो जानने देखने वाले भगवान आत्मा है क्या? है? फिर तो वहां में कहाँ से आनंद आ जाएगा? ये तो जड़ है। पुण्य पाप को खुद ही नहीं मालूम है कि मैं पुण्य पाप हूँ। डॉक्टर साहब, उन्हें जानने वाला कौन है? आत्मा है। वे स्वयं ही जड़ है। तो जड़ है उसमें ज्ञान, और ज्ञान कहाँ होता है? आनंद कहाँ होता है? तो उन्होंने ये भी बताया कि पुण्य पाप में आत्मा का आनंद नहीं है। क्या है डॉक्टर साहब? क्योंकि वे परद्रव्य हैं। पुण्य पाप क्या है? पुण्य पाप क्या है? वे परद्रव्य हैं, प्रभाव हैं, वे आत्मा नहीं है। वे जड़ हैं, अशुचि हैं। आत्मा अलग चीज है। समझ में आए? उनमें आनंद नहीं। हम तो थोड़ी सी शुभ कसाय हो जाए तो क्या मानते हैं? माधुरी आज तो उपयोग बहुत अच्छा लग गया। ये क्या लग गया? देखिए क्या कितनी कितनी भूल पड़ गई। मतलब वहां आनंद मानने लग गया। क्या है? शुभ भाव में आनंद मानने लग गया, कसाई की मंदता में। हो गया वहां में आनंद कहाँ है? वो तो आने जाने वाली चीज, आश्रम तत्व है। हर समय नया नया बदलता रहता है, कभी अशुभ तेज तीव्र होता है, कभी मंद होता है। और भाई में अशुभ भाव में क्या मानते हैं? दुख मानते हैं, अशुभ भाव में आनंद मानते हैं। तो क्या नहीं जानते कि शुभ अशुभ भाव जड़ हैं, आश्रम तत्व है, आने जाने वाली चीज है। समझ में आए? आनंद तो मेरे भगवान आत्मा में ही है। ऐसा भेद ज्ञान उसकी पर्याय में निरंतर चल रहा है। समझ में आ गई आप? फिर कह ऐसी श्रद्धा धर्मी को प्रथम, देखिए आप, ऐसी श्रद्धा धर्मी को प्रथम दृष्टि में ही हो जाती है। क्या है? कैसी श्रद्धा? कि सुख का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा से है।
शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनमें मेरा सुख नहीं है। क्या डॉक्टर साहब, मेरा सुख तो मेरे आत्मा में है। और जो रागादिक परिणतियां भी होती हैं उसमें भी मेरा सुख नहीं है, वे स्वयं जड़ हैं। मेरा सुख तो मेरे भगवान आत्मा में है। ऐसा श्रद्धान सम्यक दृष्टि जीव को हमेशा बना रहता है। और फिर जो है आसक्ति का जो परिणाम रह गया है थोड़ा राग द्वेष का, तो ज्ञानी जानता है ये चारित्र का दोष है। क्या है का दोष है? आगे समय श्रद्धा और ज्ञान चारित्र की बहुत बढ़िया व्याख्या है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।